नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और आपके लिए दुआ भी कि सब ठीक रहो। सो आगे हम आज रात की ड्यूटी और करते हैं कुछ बातें। हाँ जी दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि आज नाइट ड्यूटी है हमारी। आज नाइट कर रहे हैं हम और थोड़ा सर्दी भी है रात को। सामने एक और मशीन आ चुकी है, ये दूसरी साइड पर गई हुई थी। लेबर वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है रात को, क्योंकि ठंड का समय है, बाहर वो खुले में काम करना रहता है इनको, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। वो जा रही है दूसरी क्रेन। पहले यहाँ सिर्फ मेरी ही क्रेन थी, एक ही क्रेन काम कर रही थी। आज देख सकते हैं एक और क्रेन आ चुकी है। ये है श्री दिनेश क्रेन सर्विस, मुंबई की है ये भी। ये उसी क्रेन का सामान मैं लोड कर रहा हूँ टेलर पे। ये उसी का ही है, श्री दिनेश लिखा हुआ है ना, उसी का ही है। एक क्रेन के साथ काफ़ी सामान भी रहता है दोस्तों। जैसे क्रेन तो चल के आ गई, लेकिन इसके साथ ये इसकी ट्रे है, इसके पीछे डलेगी काउंटर वेट ट्रे बोलते हैं इसको, और इसमें डलता है काउंटर वेट। लो जी, इधर हमारी शायद ट्रेन आ रही है। बिल्कुल लाइन के पास ही काम चल रहा है। मैं पिछले वीडियो में भी शायद आपको दिखाया था। बिल्कुल यहाँ से जस्ट 20 फीट की दूरी पे ट्रेन चल रही है, इसलिए थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है हमने को। ये साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, ये आप देख सकते होंगे। इसके ऊपर एक अंधेरे में थोड़ा कम दिख रहा है, तो सामने से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। बिल्कुल इसके ऊपर जो बिजली की वायर, हाँ यहाँ से भी आपको दिख रही होंगी। तो इनसे थोड़ा बहुत हाई वोल्टेज करंट दौड़ता है इसमें। 25,000 वोल्ट, ऐसे 25,000 वोल्ट करंट इसमें रहता है। यानी कि अगर हमारी मशीन इससे तकरीबन 3 मीटर मैक्सिमम 9-10 फीट की रेंज में दूर भी अगर इससे रहेगा ना हमारा, जैसे ये हमारा हुक्का है, ये अगर इन वायर के 10 फीट के रेडियस में भी आ जाएगा ना, तो ये वहां से भी करंट खींच लेगी। और ये हुक्का है, ऊपर हमारा वो बूम है, ये अभी हमने इस वक्त निकाला हुआ है 45 मीटर दोस्तों। 45 मीटर आपका हो गया लमसम 150 फीट के आसपास। 1 मीटर में 3.3 फीट होते हैं आई थिंक, और ये 150 फीट के आसपास हो गया। तो इतनी लंबी हाइट है दोस्तों बूम की। और ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन इतनी 20 फीट पास है हमारे। तो दोस्तों इतने लंबे बूम और इतना हैवी लोड भी उठाना रहता है, और प्लस हमारा जो काम है वो भी इसी लाइन के ऊपर चल रहा है। सो बहुत सारे चांस होते हैं कि करंट का फ्लो आ सकता है। जैसे बारिश का मौसम रहता है बाद, तो वैसे मौसम में करंट दूर तक फ्लो करता है, तो दूर से भी इफेक्ट आता है करंट का। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि मशीन में अर्थिंग केबल लगा रखी है अलग से। 2 अर्थिंग केबल लगी हुई है कि बाई चांस कभी कुछ ऐसा रहे, नियर बाई चले जाए, तो कुछ ऐसा करंट का थोड़ा बहुत इफेक्ट आए, तो वो जमीन में चला है, मशीन के ऊपर उसका असर न पड़े। काफ़ी बिजी लाइन है। ट्रेन तकरीबन हर मिनट में 2-3 4 भी आ जाती हैं। ये जंक्शन स्टेशन यहाँ पास में ही है, बड़ौदा जंक्शन स्टेशन। यहाँ से अमूमन आधा किलोमीटर होगा। तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ खड़ी भी हो जाती हैं आउटर में। तो जब ट्रेनें खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमें काम थोड़ा और ध्यान से करना पड़ता है। ट्रेन का भी ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक का भी, और अपने मटेरियल का भी, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही हमारा जो है पूरा प्रोजेक्ट चालू है। सो ये है तो पूरा, लेकिन एक मशीन देखिए उस तरफ भी लगी हुई है दूसरी साइड में। वो साइड के कॉर्नर में काम कर रही है, और ये साइड का जो कॉर्नर है दोस्तों, इस साइड में हमारे वाली मशीन काम कर रही है। ये देखिए, मोस्टली यहाँ ट्रेनें जब आती हैं तो यहाँ आउटर में खड़ी कर देते हैं, तकरीबन स्टेशन से यहाँ से आधा किलोमीटर पहले। तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ट्रेनें खड़ी रहती हैं। यहाँ तो इधर से जो आ रही हैं ये मुंबई साइड से आ रही हैं, और ये सामने स्टेशन है। तो ऊपर यहीं पे देखिए वर्क चालू है। उस तरफ दूसरी मशीन लगी हुई है क्रेन, और इस तरफ हमारी है। मैं मटीरियल उतार रहा हूँ। और तो हम बात कर रहे थे नाइट वर्क की। सो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से जो साइड है काफ़ी दूर है, कम से कम भी ये 100 फीट के आसपास होगी यहाँ से।
और रात के समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ये लाइटें देख रहे होंगे आप, इनका जो रिफ्लेक्शन है सीधा हमारी आंखों में आता है, और ये शीशे में से तो और ज़्यादा आता है। तो वहाँ जब काम करना रहता है तो वहाँ आदमी, देखिए ये लेबर वाले हैं ना, वहाँ से सिग्नल देते हैं। तो सिग्नल दोस्तों रात के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत सिग्नल की ही होती है। वहाँ से वो आपको क्या से आवाज़ तो ऑब्वियसली आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारी मशीन भी चालू रहती है, इसका इंजन का साउंड रहता है, इधर से ट्रेनें आती हैं और काम चलता है, तो आवाज़ भी नहीं सुन सकते। और अगर मोस्टली क्रेनों के साथ क्या है, हैंड सिग्नल दिए जाते हैं, हाथ से सिग्नल देते हैं, तो वो सिग्नल कोड होते हैं, हम वो समझ जाते हैं, वो हमें मालूम रहता है। लेकिन रात के समय यहाँ से हमें हैंड सिग्नल भी अच्छे से नहीं दिखेंगे। देखिए अभी मैं कितना जूम कर रहा हूँ, आदमी देखो कहाँ दिख रहा है वो जूम करने से, और आँखों से तो ये और अच्छे से नहीं दिख रहा। सो क्रेन का पूरा काम का दारोमदार होता है, ये सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर ही होता है। सामने से जो सिग्नल हमें रिगर दे रहे होते हैं, सिग्नल देने के लिए एक स्पेशल एक स्किल रिगर रहता है, उसी को मालूम होता है क्या सिग्नल देना क्या नहीं देना। हर आदमी हमें सिग्नल भी नहीं, क्रेन को सिग्नल भी नहीं दे सकता। सो रात के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है सिग्नल की। तो इसके लिए हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं वॉकी टॉकी। ये वैसे तो वायरलेस भी बोलते हैं दोस्तों। ये वैसे तो आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास तकरीबन ज़्यादातर रहते हैं, जहाँ जैसे किसी सिक्योरिटी वगैरह, जैसे किसी मिनिस्टर या सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी, तो रात को इसी से ही सिग्नल दिया जाता है। जो वहाँ से आदमी बोलेगा हम यहाँ से वही करेंगे, जितना बोलेगा उतना ही, अपनी मर्जी से भी हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर गलती से वहाँ से किसी आदमी ने गलत सिग्नल दे दिया और हमें यहाँ से इतना अच्छे से नहीं देख रहा, हम भी मोस्टली उसी के ऊपर ही रहते हैं जहाँ हमें दिखाई ना दे रहा हो। अभी तो 100 फीट बूम निकला हुआ है वैसे मशीन का, 100 फीट दूर तक हम काम कर सकते हैं। वैसे इसका जो मैक्सिमम बूम है वो 350 फीट के आसपास है, 94 मीटर है, 94 मीटर। तो जब इतना बूम निकला रहता है और रात के टाइम पे खासकर काम चलता है, फिर तो वैसे एक तरह से हम ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। तो सारा दारोमदार इसी के ऊपर होता है। तो गलती कई बार हो जाती है। अभी 2-3 महीने पहले मेरे एक लड़के से सिग्नल की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसकी उंगली पे चोट लग गई थी, कट लग गया था उंगली से, लेकिन बच गई उंगली। ट्रीटमेंट चला उसका, वैसे कराया ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये सारा दारोमदार हमारे ऊपर होता है। कुछ हो गया तो सबसे पहले हमसे ही पूछताछ की जाती है, बाद में आगे वाले से, जो आगे सिग्नल दे रहा है, या कौन था या क्या था। कई बार सामने वाला जो आदमी वहाँ काम कर रहे होते हैं उनका ध्यान नहीं होता, और मशीन तो अपना काम कर रही है, ये तो मशीन है, ये तो रख देगी माल, जहाँ घुमा देगी, कुछ भी जैसे हम करेंगे। लेकिन वहाँ भी आदमी लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। और रात के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नींद। रात को नींद आती है, जैसे 12-1-2 बजे तक तो चलो झेल जाते हैं आदमी लोग, लेबर वाले मोस्टली रात के 3-4 बजे के बाद कुछ सुस्ती सी जैसे पड़ जाती है जहाँ इधर उधर। तो ऐसे में क्रेन के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी को नींद आ जाए, जहाँ कोई ध्यान ना दे, जहाँ सतर्क ना रहे, तो क्रेन अपना काम कर रही है, एक आदमी काम कर रहा है, 4 आदमी ऊपर बैठे हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो ऊपर उनका मेन फोरमैन होता है। एक हर टीम के पीछे एक फोरमैन छोड़ा होता है देख रेख करने के लिए, आदमी लोगों की भी, कि सेफली काम कर रहे हैं कि नहीं, अपना काम में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं कोई। तो इसके अलावा एक सेफ्टी इंजीनियर भी अवेलेबल रहता है साइड पे, वो भी इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी इंसान को किसी तरह की चोट ना लगे, कोई इंसान के साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरह का कोई अनसेफ काम ना हो। सब चीज़ का ध्यान एल&टी रखती है। एल&टी इस वक्त इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों। मैं भी रात का टाइम, मैं भी अभी फ़िलहाल कैबिन में ही ऐसे बैठा हूँ, कैबिन से बाहर मैं भी ऐसे नहीं जा सकता, मैं जाऊँगा तो वो मेरे को भी डांटेंगे, सेफ्टी इंजीनियर्स बोलेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन जैकेट पहन के ही जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से कैबिन से बाहर निकलूँगा तो मेरे को ये पहननी ही पड़ेगी, रिफ्लेक्शन जैकेट। ये लगा हुआ है, देख सकते हैं इसके ऊपर एल&टी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ कैबिन में बैठे हैं तो ठीक है, यहाँ चलता है, यहाँ बैठ कर सकते हैं काम। ऐसे बाहर ना तो ऐसे हम घूम सकते हैं,
ना ऐसे यहाँ से बाहर निकल सकते, ना कुछ काम कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए हमें फाइन भी लगता है। सिर्फ ज़्यादा करेंगे, एक दो बार तो चलो समझा के छोड़ देते हैं, फिर भी अगर कुछ लोग जैसे लापरवाही करते हैं, नहीं मानते, तो एक आईडी कार्ड होता है, गेट पास होता है हमारा, उसके उसी गेट पास से हमें काम करने की अथॉरिटी मिलती है यहाँ पे। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर पंच मार देते हैं, जहाँ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं, भी आप 2 दिन 3 दिन के लिए जैसे भी है आप काम नहीं कर सकते, बाद में आके भले काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से कोई ज़्यादा बड़ी गलती हो, अनगहली हो, जहाँ कुछ ऐसा काम हो जाए भी जिसकी वजह से किसी दूसरे को चोट लगे, जहाँ कोई बड़ा नुकसान हो जाए किसी भी तरह का, फाइनेंशियली या हेल्थ का, तो फिर ये कंपनी ब्लैक लिस्ट भी कर सकती है। ब्लैक लिस्ट कर दिया तो फिर पूरे इंडिया के अंदर एल&टी में काम नहीं कर सकता बंदा। और आपको बता दें कि आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा काम एल&टी के पास ही है। कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा एल&टी ही कर रही है। इसलिए एल&टी में अगर कोई दोस्त काम कर रहा है ना, तो इस चीज़ से बच के ही रहो कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि कोई ब्लैक लिस्ट कर दे कंपनी आपको, जहाँ किसी तरह का आपका गेट पास पंच करे, जहाँ आपका रिकॉर्ड ख़राब हो एल&टी में। पहले कंपनियां होती थी, काफ़ी होती थी पहले, पुंच लोड होती थी, मैकलोड होती थी, जेडीसी होती थी, वीआरसी होती थी, और भी काफ़ी कंपनियों का काम था। लेकिन अब जैसे एयरलाइंस के अंदर आप देख रहे हो, इंडिगो का ही बोलबाला है अभी, वैसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन में एल&टी का है। तो एल&टी से बच के नहीं जा सकते कहीं भी। अगर इस लाइन में काम करना है तो आपको एल&टी कभी ना कभी आपके सामने आएगी ही आएगी। कंपनी अगर आपकी सुरक्षा की तरफ इतना ध्यान देती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सही भी है। भले वो प्यार से देते हैं, फिर वो सख्ती से भी देते हैं अगर ज़्यादा लापरवाही रहे। क्योंकि आप देख सकते हैं, वो देखिए नीचे एक आदमी दिख रहा होगा आपको कॉर्नर में, वहाँ पे काम कर रहा है करके। अब सोचिए अगर वहाँ भगवान ना करे ऐसी जगह पे किसी को कुछ गलती हो, तो उसका क्या ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको, है ना। सारा देखिए बड़ा काम है, हाइट है, और ऊपर से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्रेनें आ रही हैं। चालू लाइन के ऊपर काम करना है, ट्रेन आती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, और ये चालू लाइन है। और प्लस जो काम कर रहे हैं ये हैवी काम है, सारी हैवी मशीनरी का काम है। इसलिए थोड़ी कहीं ना कहीं कंपनी भी आपकी सुरक्षा और अपनी इमेज को लेकर सतर्क रहती है, क्योंकि कंपनी का नाम भी वर्करों से ही बनता है। वर्कर अच्छा काम करेंगे, सही सलामत रहेंगे, तभी ये कंपनी का अच्छा नाम बनता है और एक अच्छा रिकॉर्ड भी बनता है। और कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से आप सही सलामत अपने घर से आए हो, उसी तरीके से सही सलामत सुरक्षित काम करिए और अपने परिवार में उसी तरीके से पैसा कमा के वापस जाइए। तो ये रहे वो ब्लू कलर के हैवी बीम जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखा रहा था। अब देखिए ये कितना बड़ा है, देखिए दोस्तों, वहाँ जहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ तक देखिए। और इस एक बीम का वज़न ही दोस्तों 50 टन है, 50 टन। और अभी उस तरफ है वो उतारने बाकी हैं, और यहाँ से उतारे थे जो मैं पिछली वीडियोस में आपको दिखा रहा था ना, इसके नीचे से यहाँ से उतारे थे। ये हमारी मशीन इससे उतारे थे।